प्रत्येक वर्ष सावन मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या या श्रावणी अमावस्या कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों में सावन मास की अमावस्या तिथि को विशेष तिथि के रूप में देखा जाता है। सावन मास की अमावस्या तिथि 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाई जाएगी। इस बार हरियाली अमावस्या पर कई शुभ योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों में इस अमावस्या पर पूजा पाठ स्नान दान करना उत्तम माना गया है। साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी हरियाली अमावस्या का बहुत महत्व है। इस दिन पूर्वजों की याद में पौधे लगाना शुभ रहता है। वहीं हरियाली अमावस्या पर कुछ विशेष वृक्षों की पूजा करने से ग्रह दोष भी दूर होते हैं। साथ ही सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके पितरों को पिंडदान श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हरियाली अमावस्या पर जीवन में पर्यावरण को महत्व के रूप में भी बताता है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 3 अगस्त से शनिवार को दोपहर 3:50 से प्रारंभ होगी। वहीं इस तिथि का समापन 4 अगस्त रविवार सायंकाल 4:42 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार हरियाली अमावस्या का पर्व 4 अगस्त को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं हरियाली अमावस्या पर शुभ मुहूर्त पूजन करने का समय, इसकी कथा और महत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देते हैं। इस वर्ष हरियाली अमावस्या पर 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। हरियाली अमावस्या पर सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, स्वार्थ सिद्धि योग और पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। शुभ योग का समय इस प्रकार है। सिद्धि योग 4 अगस्त को रविवार प्रातः काल से लेकर प्रारंभ होगा। सुबह 10:38 पर इसका समापन हो जाएगा। रवि पुष्य योग 4 अगस्त रविवार को प्रातः 5:44 से दोपहर 1:26 तक रहेगा। स्वार्थ सिद्धि योग 4 अगस्त को रविवार प्रातः 5:44 से दोपहर 1:26 तक रहेगा। पुष्य नक्षत्र योग 4 अगस्त रविवार प्रातः काल से लेकर दोपहर 1:26 तक रहेगा। उसके बाद से अभिलेखा नक्षत्र का योग बनेगा। हरियाली अमावस्या पर पूजा मुहूर्त का समय इस प्रकार है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 4:01 से प्रातः 4:44 तक रहेगा। प्रातः संध्या मुहूर्त 4:22 से सुबह 5:27 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:37 से 12:30 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दिन में 2:16 से 3:09 तक रहेगा। इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 6:41 से 7:03 तक रहेगा। इस दिन अमृत काल 6:39 से 8:21 तक रहेगा। हरियाली अमावस्या की पूजा विधि के अनुसार सबसे पहले जातक ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए और स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विधान है, इसलिए अगर संभव हो पाए तो आप किसी पवित्र नदी में अवश्य स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और सुबह 11 बजे से पहले दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। साथ ही ओम पितर देवाय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर को स्वच्छ करके वहाँ दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद अपने इष्ट देव की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा का भी विधान है। इसके लिए उनकी प्रतिमा को तिलक लगाकर उन्हें धूप दीप अक्षत पुष्प फल पंचामृत समेत अन्य पूजा सामग्री अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ को खीर का भोग लगाते हैं। इसके अतिरिक्त हरियाली अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष और तुलसी के पौधे की परिक्रमा करना तथा पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हरियाली अमावस्या की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा का शासन था, जिसका एक बेटा और बहू थी। एक दिन बहू ने चोरी छुपे मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया। चूहा अपने ऊपर लगे इस आरोप से बेहद क्रोधित हुआ और उसने बदला लेने की ठान ली। एक दिन जब राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे और राजा के कमरे में सो रहे थे, तो चूहे ने रानी की साड़ी चुपके से वहाँ रख दी। सुबह जब मेहमानों की नींद खुली और उन्होंने रानी की साड़ी देखी तो सभी हैरान रह गए। राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। रानी हर शाम को दिया जलाकर ज्वार उगाने का काम करती और पूजा के बाद गुड़ धानी का प्रसाद बांटती। एक दिन राजा उसी रास्ते से गुजरे और उन्होंने उन दियों की रोशनी देखी। महल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल में जाकर वहां की जांच करने का आदेश दिया। सैनिक जब उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दिए आपस में बात कर रहे थे, अपनी अपनी कहानियां साझा कर रहे थे। एक शांत दिए से सभी ने उसकी कहानी पूछी। उस दिए ने बताया कि वह रानी का दिया है और उसने सारी घटना विस्तार से सुना दी। उसने बताया कि रानी ने मिठाई चोरी करके खा ली और आरोप चूहे पर लगा दिया था। उसके बाद चूहे ने रानी से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी राजा के कमरे में जाकर रख दी, लेकिन रानी इस बार बेकसूर थी, लेकिन महल से निकाल दिया गया था। फिर भी वह सजा भुगत रही है। सैनिकों ने जब इस बात का सैनिकों को पता चला तो सारी बात सैनिकों ने राजा को बताई। राजा ने रानी को वापस महल बुलवाया, जहाँ रानी फिर से खुशी खुशी रहने लगी।
हरियाली अमावस्या के महत्व के अनुसार हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि पर पितरों का तर्पण करने व पिंडदान करने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन पौधरोपण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन किसी निर्धन व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की वस्तुएं दान में दें। ऐसा करने से कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा हरियाली अमावस्या पर अन्न का दान करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। इस दिन चावल, गेहूं, ज्वार, धान का दान करने से पूर्ण फल मिलता है। हरियाली अमावस्या पर किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन कराकर यथा सामर्थ्य दान दक्षिणा दें। इससे भगवान शिव के साथ साथ ब्राह्मण का भी आशीर्वाद मिलेगा।